पुण्य किसको कहते हैं, पुण्य की पूंजी किसको कहते हैं, पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम 2 कदम चलकर भगवान के मंदिर तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम किसी सतगुरु के दरवाजे पर जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हमारी विट्ठल तक जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हम अपने परमात्मा के पास तक जा रहे हों, शिव पोथी तक, शिव महापुराण तक जा रहे हों, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के पुण्य की पूंजी एकत्रित हो गई, तो हम यहां पहुंच गए। जब पुण्य का पलड़ा बढ़ता है तब हम भगवान के पास जाते हैं, और जब पाप का पलड़ा भरता है, पाप बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, तो हम जिस माला को भी पकड़े रहते हैं तो हमारा दिल नहीं लग पाता, हमारा मन नहीं लग पाता। हम राम राम जरूर कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जरूर कह रहे हैं, विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा हरि विट्ठल कह रहे हैं, हम शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम जरूर जप रहे हैं, पर उसका हमको फल नहीं मिल रहा। पाप जब बढ़ता है तो भजन छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो शिव पुराण छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो हमारा सत्संग छुड़वा देता है, और पाप जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे जिनसे जो अच्छे हैं, जिनसे हम पूर्व में से पहले से लगे हुए हैं, उन अच्छे व्यक्ति का संग भी हमारा पाप हमसे छुड़वा देता है और बुरी संगत में ले जाकर बिठा देता है, वो बुरी संगत तक ले जाता है, ये हमारा पाप बढ़ता है। एक गांव का व्यक्ति था, उस गांव के व्यक्ति के पास में पैसा थोड़ा ज्यादा आ रहा था, कमाई अच्छी हो रही थी, तो उसने सोचा कि मैं करूं क्या। उसने कहा एक काम करता हूं, जब धन अधिक आ रहा है, तो पत्नी ने कहा एक काम करो, बाजार में से थोड़ी कोड़ियां खरीद लो। कोड़ियां जानते हो, हाथ में बांधते हैं, कोई लोग ऐसे ऐसे पकड़ के खेलते हैं, वो कोड़ी, थोड़ी सी कोड़ियां ले आई है। पति जाता, जितना रुपया बचता उसकी कोड़ी खरीद लेता। अब कोड़ी इकट्ठी कर करके रखने लगा, ढेर कोड़ियों का ढेर लग गया, पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया। अब जब पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया, कोड़ी इकट्ठी हो गई, ढेर कोड़ियां इकट्ठी हो गई। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया, और नगर का राजा बीमार पड़ा तो उसको देखने के लिए जो वैद्य आए, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, वो बीमारी ठीक करने के लिए कोड़ी लाना पड़ेगी, और उन कोड़ियों को जलाना पड़ेगा, जलाकर उसकी राख तैयार करना पड़ेगा। जब कोड़ियों की राख तैयार होगी, वो राख इसके शरीर पर अगर मलेंगे तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। अब नगर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, महल में देखा तो कोड़ी नहीं थी, राजनगर में घर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, ढूंढ ढूंढ के कोड़ियों को थक गए, कोड़ी नहीं मिली। पूरा मार्केट भी देखा गया, पूरा नगर का एक एक बाजार देखा गया, पर कोड़ी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, एक गांव का व्यक्ति सुबह सुबह आता है, सारी कोड़ियां खरीद के ले जाता है, कोड़ियां उसके यहां मिल सकती है। वो गया उनके पास में, जाकर राजा के जितने सेवक थे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारे पास में कोड़ियां हैं? उसने कहा है, पर मेरे पैसे से खरीदी हुई है, मेरी पूंजी से खरीदी हुई, मेरे धन की कोड़ियां हैं, मेरे पास में कहीं फ्री की कोड़ियां नहीं, चोरी की कोड़ियां नहीं। कोड़ियां हैं? हाँ, लाओ जरा कोड़ियां दो। उसने कहा मैं अपनी कोड़ी नहीं दे सकता, तुम्हें देना पड़ेगा, राजा बीमार पड़ा है। उसको डराया, धमकाया, तब उसने एक थाली में कोड़ियां भर कर लेकर आया। उनसे कहा लो तुम्हारा झोला पकड़ो, बैग पकड़ो, बारदान पकड़ो। उन्होंने बारदान पकड़ा, इसने कोड़ियां पर हाथ फेरा, उनके झोले में दिया, फिर भर के लाया, फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर उनके झोले में, उनके बैग में, उनके बारदान में दिया। बार बार यही कर रहा था। तब गुस्सा आ गया राजा के दूतों को, और राजा के सेवकों ने कहा एक बार में पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता, एक बार में पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता, ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है? उसने कहा अरे भाई, मैं इन कोड़ियों में हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि वो एक कोड़ी ऐसी कौन सी आ गई जो मेरी इतनी रखी रखाई कोड़ियों को लेकर जा रही है, उस कोड़ी को ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूं। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो हमारे रखे हुए पूरे धन को ले जाकर नाश कर देती है। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो पैसे को, कोड़ी को, पूरे रखी हुई कोड़ी को, पूरे रखे हुए पैसे को डॉक्टर में
कहीं कहीं गलत जगह पर, कहीं कहीं ले जाकर, कहीं मदिरा में, कहीं मांसाहार में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में उस कोड़ी को लगा दिया जाता है। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आती है जो हमारा पूरा घर बर्बाद कर देती है, और एक कोड़ी सत्कर्म की, अच्छी पुण्य की ऐसी आ जाती है जो हमारे मालेगांव में शिव महापुराण की कथा करवा देती है। ये कोड़ी कब तक? ये कोड़ी है। आप आई हो, इतने मेरे भाई बहन यहां पधारे हुए हैं, मेरी माताएं आई हैं, यहां मेरे भाऊ लोग आए हुए हैं। विचार करना आज घर जाते जाते कि तुम्हारे पास में वो कौन सी एक अच्छी कोड़ी आ गई थी जो तुमने घर से चली, ऑटो करा, रिक्शा करा, बस करी, गाड़ी करी, 10 रुपए लगाकर अच्छी कोड़ी थी, इसलिए भगवान के यहां तक आ गई, शिव पुराण तक आ गई। वो अच्छी कोड़ी थी तो यहां ली। और अगर बेकार कोड़ी होती ना तो तुम आते आते भी घर से, कई माताएं ऐसी होगी जिन्होंने अपनी पड़ोसन से कहा होगा, चल रही क्या, चल रही है क्या? हाँ चलूंगी तो सही, चल तैयारी करी, और मालूम पड़े कोई ना कोई ऐसा मेहमान आ गया, कोई ना कोई अतिथि आ गया, कोई ना कोई ऐसा काम आ गया, कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया कि वो यहां तक पहुंच भी नहीं पाई। तुम आ गए, वो नहीं पहुंची, समझ लेना ऑटो वही है, रिक्शा वही है, बस वही है, गाड़ी वही है, पर उस गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति जिसके पास में पुण्य की पूंजी थी, जिसके पास कहीं सत्कर्म की पूंजी थी, कहीं अच्छाई की पूंजी थी, कहीं नेक पूंजी थी, कोई श्रेष्ठ पुण्य की पूंजी थी, तो वो शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गया। और जिसके पास पूंजी अच्छी नहीं थी तो वो दिन भर इंतजार करता रहा, और शाम के समय पर फिर वो पूंजी लेके ठेके पे चले गया, मदिरा की दुकान पर पहुंच गया। पुण्य की पूंजी आती तो भजन करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो सत्कर्म करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो हमारे जीवन का कोई अच्छा कार्य हमसे करवा देती, पर पूंजी जब गलत हो गई तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाई। पुण्य की पूंजी आए जो हमारे जीवन में अच्छा कर्म कर जाए। शरीर से पुण्य करना और आत्मा से पुण्य करना, इन दोनों में अंतर। शरीर से भला करना और आत्मा से भला करना, इसमें अंतर है। शरीर से सत्कर्म करना और आत्मा से सत्कर्म करना, इसमें अंतर। जरा ध्यान देना, यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, कई कई अपने देवर के लड़के की शादी करती है, कई अपनी जेठानी की लड़की की शादी करती है, कोई कोई अपने परिवार में, रिश्तेदारों में शादी में जाती है, काम तो करती है, संभालती भी है, पर अंदर से भीतर से उड़ती भी रहती है। कभी कभी ऐसा है। हाँ, शादी भले कर रही हूं मैं, काम भले कर रही हूं, पर इसकी मां ने मेरे साथ जो जो करा मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। अब शरीर से काम कर रही है, फैलारा उठा रही है, सेवा कर रही है, पर अंदर से उड़ भी रही है। अब शरीर से जो किया सबको अच्छा लगा। हमारी चाची ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मामी ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मासी आई थी, उन्हें हमारी शादी में बहुत काम किया, मेरी बुआ आई थी, उसने मेरे यहाँ शादी में बहुत काम किया, मेरे भाई की लड़की आई, उन्हें हमारे यहाँ शादी में बहुत काम किया। पर अंदर से कौन देखे कि कुड़ कितना रही है? ये तो बाहर से दिखा कि काम बहुत किया, भीतर से कौन ने देखा? शिव महापुराण की कथा कर रही है, भले शरीर से आप काम करो ना करो, पर शिव पुराण कर रही है आत्मा से हमेशा सबका भला करते हुए चलो, क्योंकि आत्मा वहां तक जाए। शरीर जाएगा क्या वहां तक? अरे बोलो री मालेगांव वाली जी, शरीर जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा क्या? वही आत्मा, वही जीव, वही चित्त, वही वृत्ति, वही छोटा सा जीव जाएगा, वो आत्मा जाएगी। अब शरीर से तो तुमने अच्छा काम करा, पर मन से अच्छा काम नहीं कर पाए, आत्मा से अच्छा काम नहीं कर पाए, इस हृदय से तुम सत्कर्म नहीं कर पाए, तो फिर काहे का तुम्हारा काम किया तुमने? जितना बन सके
चित्त से, इस मन से, इस आत्मा से श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। शरीर यहीं रह जाना है, आत्मा चली जाना, चित्त चला। कितना सुंदर शिव महापुराण की शुरुआत हो रही है, पुण्य शिव महापुराण। कितना सुंदर संवाद कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ था, शिव महापुराण की शुरुआत देखिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ है, शरीर गलत जगह पर लगा। और इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां थी, माता, जो रोज मंदिर जाती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है, हृदय से भगवान शंकर का गुणगान करती है। उसको कोई मतलब नहीं संसार के लोगों से, उसको तो केवल भजन से मतलब है, कोई मतलब। परिवार का, घर का, अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, शिव जी के मंदिर जा रहा है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो निश्चित है एक लोटा जल का जो पुण्य मिलेगा वो पूरे परिवार को तार देगा, कि निश्चित है। एक लोटा सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा अच्छा, सारी समस्या का हल। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है। कली युग तो लोग भूल गए है। रोज पहले सुबह से उठते थे और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, ना जाने कोई नल में बाल्टी लगाए तो लड़ने बैठ जाए, पानी भरने जाए तो लड़ने बैठ जाए, थोड़ी झाड़ू निकाल के कचरा इधर कर दे तो लड़ ले, कोई साइकिल रखी है गिर गई तो लड़ ले, नींबू गिरा दिया कोई सब्जी वाले ने तो झगड़ा कर ले। तो कितना झगड़ा होता था। अब जब से शंकर भगवान की कथा सुनना चालू करी है, बोलो रे मालेगांव वाले, ईमानदारी से बोलना, गांव-गांव से आए हो, किसी गांव में तुमने झगड़ा करते हुए देखा है किसी माताओं को आपस में? नहीं, क्योंकि शिव भक्ति का इतना बल हो गया कि माताएं तो माताएं, पुरुष, युवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे डूब गए कि एक लोटा जल लेकर मंदिर में जाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। मंदिर अगर पानी लेकर नहीं गए तो झाड़ू लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, पूरा मंदिर क्लीन कर बेलपत्री से, फूल से भगवान शंकर का श्रृंगार कर देते हैं। इसको कहते हैं शिवयुग। समाप्त हुआ कलयुग, वो शिवयुग उनके हृदय में समाप्त हो। और पूरे संसार को सुधारने के लिए सबसे मूल है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपने आप को संवार रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं। और जिस दिन हम सुधर गए उस दिन पूरा परिवार, घर, मोहल्ला, कॉलोनी, कुटुंब और हमारा नगर, हमारा क्षेत्र अपने आप सुधर जाएगा। एक व्यक्ति के सुधरने से सुधर जाएगा। हम सुधारें, अपने आप को सुधारें। पर हम थोड़ा उल्टे चलते हैं। सास बहू को सुधारना चाहती है पर खुद नहीं सुधरना चाहती। बहू सास से आस लगा के बैठी है कि मेरी मम्मी के पास खूब है, मेरी सास के पास खूब है, उनके पास में एक से बढ़कर एक साड़ी, उनके पास में एक से बढ़कर एक रकम। बहू सास से आस लगा के बैठी है, मेरी सास के पास खूब है, सास मुझे देगी। पर मेरा बहुओं से निवेदन है, तुमने कभी सास को कुछ दिया? जब तुमने कुछ नहीं दिया तो फिर आस काय को लगा के बैठी है कि वो देगी? अगर तुम मायके जाती और मायके से अपने पति के कपड़े लेके आई, अपने बच्चों के कपड़े लेके आई, अपनी छोरी का कपड़ा लेके आई, अपने कमरे को सजाने का सामान लेके आई, गई थी बैग भर के सामान लेके आई। जब यहां से गई थी तो एक बैग था, आई तो 4 बैग लाई। और जब इतना सामान तो अपने घर के लिए लेकर आई तो एक सामान अपनी सास के लिए लेकर आती, और सास के लिए लेकर आती तो सास भी तो कहती कि मेरी बहू जब जब जाती है तो मेरे लिए कुछ लाती है, तो वो भी तुझे कुछ दे देती। पर हमने केवल लेना जाना है, देना जाना कहां? और आस लगा के बैठी है, दिवाली पे मेरी सास से मैं कहूंगी मेरे को हार दे दो, दिवाली पे मेरी सास से कहूंगी मुझे पाटली दिला दो। सास भी सोच के बैठी है, आ तो जरा, आ तू एक बार आ जा बस। कभी एक शब्द मुंह से नहीं बोले, मीठा नहीं बोले, कभी प्रेम के वाक्य नहीं बोले, प्रेम के शब्द नहीं बोले, और क्या क्या चेन दे दो, अंगूठी दे दो, हार दे दो। तो वो भी इंतजार कर रही, तू बोल, बस तूने एक शब्द बोला और उन्हें फिर नीचे से लेके ऊपर तक उखाड़ दिया, फिर उखाड़।
फिर कहने वाली ने तुरंत कह दिया, किसी के पिताजी रख के नहीं गए थे। उसने फिर बोलना चालू करा, तो क्यों, किस लिए, हमने क्या दिया है, हमने क्या प्रदान किया, हम क्या दे रहे हैं, हम क्या प्रदान कर रहे हैं। हम लेने की आशा रख रहे हैं पर देने की आशा। शिव पुराण कहती है हम भगवान शंकर को एक लोटा जल जब घर से ले जाते हैं पानी भरकर, शंकर भगवान को जब चढ़ाते हैं, वो जल का पात्र, वो लोटा खाली नहीं आता। तुमने जो शंकर भगवान के चरणारविंद का जो चरणामृत लिया है, जल लिया है, चरणोदक लिया है, वो उस लोटे में, उस कलश में डाल लिया, उसको लेकर आ रही हो, वो कलश खाली नहीं है, वो ना जाने कितने कुबेर के खजाने से भरा हुआ कलश है, वो खाली नहीं, उसको भरा हुआ। शिव कथा कर रहे, वायलेंस थोड़ा कम कर, भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव की उदारता कर रहे। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। ये मनुष्य का जो शरीर मिला, इस शरीर को परमात्मा ने जो दिया है, ये पूर्व के कर्म के अनुसार मिला। देखो, अच्छा शरीर दिया तो पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा हमारा, तो भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया। शरीर में अगर कोई कष्ट है, शरीर में अगर कोई रोग है, शरीर में अगर कोई बीमारी है, तो समझो पूर्व का कोई कर्म ऐसा हो गया होगा जिसके कारण बस हमारे शरीर में कुछ कष्ट है। पर भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव भक्ति से, उस पूर्व के किए गए कर्म को हम थोड़ा थोड़ा काट सकते, रिझाओ उसको। और मालेगांव की इस धरा को भी कह रहा हूं, दिल से सुनो, शरीर से कथा नहीं सुनना है हमको, हृदय से सुनो। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। जब तक उसकी कृपा नहीं हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पुण्य को प्रबल करें। देवराज नाम का ब्राह्मण अपने श्रेष्ठ कर्म से वंचित था, पर उसकी मां शंकर के मंदिर जाती थी, भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करती थी, दिल से भगवान को रिझाती। अब एक पत्र जरा देखिएगा, हमको भी आश्चर्य इस पत्र पर, जरा देखिए इस पत्र को देखिए, शायद जिंदगी में ऐसा पत्र कभी नहीं आया होगा। अब देखिए शंकर जी की परीक्षा देखिए, इस पत्र के माध्यम से भोलेनाथ की परीक्षा देखिए। मेरा नाम मधुकर वामन पाटिल, उम्र है 70 साल। कहीं बैठे हो आप ही हैं? हाँ, हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। फिर से एक बार हाथ हिला दीजिए। हाँ, दोनों हाथ बड़े भाव से, आनंद से। आपके चेहरे का प्रसन्नता बता रहा है कि बाबा ने बहुत कुछ दे दिया, 70 वर्ष की आयु में भी आकर दे दिया। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर महादेव। गुरुदेव, शिव की कितना बखान करूं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरा नाम मधुकर वामन पाटिल है, उम्र 70 साल है। पहली बार ऐसा पत्र आया है, इसलिए दिल से मैं पत्र लिखने वाले पाटिल जी आपको नमन करता हूं। पहली बार ऐसा पत्र आपने भेजा। पाटिल, उम्र 70 साल, धरण गांव जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मैं सरकारी नौकरी में पटवारी के पद पर था, अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। मेरी नौकरी में पदोन्नति नहीं थी। मैंने 2021 में जिला अधिकारी कलेक्टर कार्यालय में एक एप्लीकेशन दायर कर दी। गुरुदेव, वो एप्लीकेशन मेरे महादेव के बल पर दायर करी कि मैंने इतनी लंबी नौकरी करी पर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। मैंने जनवरी 2021 से उस नौकरी के लिए कि मैंने इतने साल नौकरी करी, सबका पदभार बढ़ा, सबकी प्रमोशन हुई, पर मेरी प्रमोशन नहीं हुई, मैं रिटायर हो गया। मैंने जो नौकरी करी है उसके कुछ समय के लिए
मुझे भी प्रमोशन दिया जाए। मैं रिटायर हो चुका था, उसके बाद मैंने ये अप्लाई करा और हमारे घर में आस्था चैनल पर आपकी कथा चलती थी, शंकर पर विश्वास कर कर मैंने ये एप्लीकेशन लिख दी और मैंने वो कलेक्टर कार्यालय में दे दी। पत्नी से कहा तू भी चल मैं भी चलूं और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा। अब देखें भोलेनाथ क्या करते हैं। अब तो अपन रिटायर होगा, अब देखें कि वो रिटायरमेंट होने के बाद भी प्रमोशन देता है कि नहीं देता, ये देखना है। बाबा शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, एक लोटा जल ने ऐसा कर दिया। अगस्त 2022 में मेरी बढ़ोतरी का लेटर आ गया और मुझे 9 साल पहले से बढ़ोतरी का उसका रुपया प्राप्त होगा और बाबा की कृपा से लगभग मुझे 9 लाख से लेकर 10 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। उसने लिखा ये शिव है। पाटिल जी धन्यवाद, बेटी हर हर महादेव, प्रणाम करते हैं। इसको कहते शिव है, शंकर पर विश्वास। पाटिल जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता एक लोटा जल सारी समस्या का। अब देखें समस्या भी भारी है और जल भी भारी है। शिव और बाबा ने सुना। इतने समय के बाद में अगस्त 2022 में शिव पुराण मालेगांव में होने से पहले ही मेरे भोलेनाथ ने महाराष्ट्र में आने से पहले ही बाबा ने सोचा था ये लेटर लिखेगा, हर कुछ लिख देगा, इसलिए पहले इसका काम कर दो। इसका कोई बात नहीं। जब ये सरकार को लेटर लिख सकता है तो सियोर वाला महाराज तुझे भी लिख सकता है। इसलिए देव महादेव है, ये शिव है, ये शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबा हुआ होता है, उसको शिव पकड़ता है। बस दिल से चाहिए उसको, दिल से पुकार लो आप, हृदय से पुकार लो, मन से पुकार। और जब दिल से पुकारोगे तो वो दिल से सुनेगा। नामदेव यहां वर्णन किया गया महाराज शिव तत्व की। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जल चढ़ा रही। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कर्म से वंचित रह गया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर वेद और शास्त्र पढ़िए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर किसी मंदिर की सेवा करिए। ब्राह्मण होने के बाद एक कर्म जरूर करिए कि गायत्री की उपासना करिए, शिव नाम की उपासना करिए, राम नाम कृष्ण नाम जो तुम्हारा अधिष्ठात्र देव है, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका भजन करिए। देव और महादेव दो हैं। अमृत किसने पिया था? बोलते जाओ जन के। देव ने। अमृत किसने पिया? देव ने। विष किसने पिया? महादेव। ठीक है। देव का काम कितना है? जैसे पवन देव, पवन देव का काम कितना है? पवन चलाना। जल देव, जल देव का काम कितना है? जल बरसाना। अन्न देव, अन्न देव का काम है अन्न प्रदान। 33 कोटि देवी देवताओं को देव कहा गया है और केवल एक देव ऐसे हैं जिनको महादेव कहा गया है। देव एक क्षेत्र तक सीमित रह सकते हैं, एक जगह तक सीमित रह सकते हैं, एक स्थान तक सीमित रह सकते हैं। देव इंद्र सिंहासन तक सीमित है, पवन देव पवन के भाव तक सीमित हैं, जल देव जल के भाव तक सीमित हैं, अग्निदेव अग्नि के भाव तक सीमित हैं, चंद्रदेव चंद्र के भाव तक सीमित हैं, सूर्य देव सूर्य के भाव तक सीमित हैं। भगवान जितने देव हैं उनकी एक सीमा है कि ये यहां तक रहेंगे, पर केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसने पुकारा महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जो दिल से पुकारता है महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जिनकी एक सीमा बनी हुई है, जिनकी एक परिधि बनी हुई है। अब पवन देव जल बरसा सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पवन देव का काम है पवन चलाना, जल देव का काम है जल चलाना, जल बरसाना। अन्न देव का काम है अन्न प्रकट करना, अग्नि देव का काम है अग्नि प्रकट करना, सूर्य देव का काम है प्रकाश कर देना, चंद्रदेव का काम है शीतलता प्रदान कर देना। ये सब अपना अपना कर्म करना। सारे देव अपना अपना कर्म करते हैं। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई परिधि नहीं है, जिनके ऊपर कोई क्वांटिटी नहीं है,
जिनका कोई स्थान ऐसा नहीं कि महादेव यहाँ नहीं जा सकते। महादेव के लिए सब खुला हुआ है, चाहे वो देवलोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे तलातल हो, नागलोक, पितृलोक, रसातल, जितने भी लोक हैं महादेव के लिए सब खुले हैं। इसलिए केवल हम शंकर भगवान पे जड़ क्यों चढ़ाते हैं? गणेश जी एक जगह तक जा सकते हैं, पार्वती मैया एक जगह तक जा सकती है, षडानंद कार्तिकेय जी एक जगह तक जा सकते हैं, सारे देवता एक जगह तक जा सकते हैं, पर महादेव एक ऐसे है जो जन्म से लेकर मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु होने के बाद भी जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को अंत क्षण तक मेरा महादेव निभा कर जाता है। केवल एक अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरे महादेव की कोई परिधि नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई स्थान नहीं। जैसे एक मंत्री होते हैं, एक मिनिस्टर होते हैं, साहब ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ का कार्य देखेंगे, ये माइंस का काम देखेंगे, ये खदान आदि का कार्य देख रहे हैं, ये गृह मंत्री हैं, पूरे गृह का कार्य देखेंगे, साहब ये इस चीज का कार्य देखेंगे। ऐसे हमारे देवता हैं, ये काम देखेंगे, ये अग्नि का काम अग्निदेव, जल का काम जलदेव, पवन का काम पवन देव, इंद्रदेव, ये सब ये कार्य देखेंगे। पर इनके ऊपर भी एक होता है जो सब कुछ देखता रहता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। उसको ये नहीं है कि कौन ने पुकारा कौन ने नहीं पुकारा, उसको तो केवल देखना है कि मेरे हैं। इसने जिंदगी में एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया है, ये एक बार चलकर मेरे दरवाजे तक गई है। शिव महापुराण की कथा जो मालेगांव में हो रही है, ये अपना घर छोड़कर, कई ऐसे भी होंगे मालेगांव में जो सोच के बैठे होंगे बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं। तो भगवान भी बोलता है भीड़ का टेंशन मत ले, चीन में मरने की भी भीड़ लगी हुई है, भीड़ का टेंशन मत ले। केवल शिव पुराण के चक्कर में मैंने उसको चीन तक रख रखा है, अभी इंडिया नहीं भेजा है, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लोग इतना जप रहे, इतना जप रहे, इतना शंकर जी पे लोटा भर भर के जल चढ़ा रहे कि वायरस भी सोच रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, वो वायरस भी सोच रहा है। तो वायरस से पूछा तू इंडिया क्यों नहीं जा रहा है, चीन में क्यों पड़ा है कि भाई इंडिया तो चले जाऊं पर वहां एक ही टेंशन है सारी समस्या का, एक लोटा जल। अगर मैं कहीं घुस भी गया तो ये एक लोटा, दुनिया के लोग इतना पानी चढ़ाते हैं कि जैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये मुझे पानी में बहा देते हैं, इसलिए मैं इंडिया नहीं जा रहा हूं, बड़ी टेंशन है, सोच रहा है। कई बार वो चीन की बॉर्डर पे खड़े होके सोचता भी कूद जाऊं, इतने में बॉर्डर पे खड़े हुए लोग भी चिल्लाते हारा हारा, तो वो वापिस चीन नहीं रह जाता, नीचे अब नीचे फिर हिम्मत करके बॉर्डर पे तैयार होके खड़ा। कौन कौन? वो वायरस, शायद 7F है, ऐसे कुछ है। फिर खड़ा हुआ, उसने फिर विचार करा, इतने में फिर इन्होंने चिल्लाना, फिर वापिस वहीं कूद गया। कितना सोचा होगा मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, शिव के परम उपासक मेरे जगत गुरु शंकराचार्य, कितना सोचा होगा जो भारत की चारों तरफ 4 जगह पर 4 शंकर भगवान को विराजमान कर दिया, 4 जगह के 4 शंकराचार्य को विराजमान कर दिया, 4 जगह पर मेरे देवाधिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। इधर केदारनाथ, उधर सोमनाथ, इधर रामेश्वर, उधर कृष्णेश्वर। जरा विचार करो कि उसने किस हिसाब से विराजमान करा होगा। 4 फुट पर 4 जगह पर 4 महादेव ऐसे विराजमान कर दिए मेरे जगत गुरु शंकराचार्य ने कि मेरे चारों तरफ भारत की भूमि को मेरे भोलेनाथ बैठे हुए हैं घेर कर, मेरे शिव बैठे, महामृत्युंजय बैठे। फिर भी कोरोना भले वहां रहे चीन में, पर
मुख पर मास्क हमको लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं। ये पहले से सीखे हुए हैं कि पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो भले गांव वालों, पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। हम भारत के लोगों ने ये सोच के रखा है, इसलिए चीन में वायरस है तब तक अपन भी मुंह पे मास्क रखो, अपनी दुकान बंद रखो, जरूरी है, बहुत जरूरी। कब तक दुकान बंद रखना है? कब तक बंद रहती है? जब तक इसको राम नाम सत्य, जब तक ये वायरस का राम नाम सत्य नहीं हो जाए तब तक दुकान बंद रखो। ये वहीं की वहीं समाप्त हो जाए, भोलेनाथ जी से निवेदन है। और चीन में भी जो उपद्रव मच रहा है, बाबा से निवेदन है, बाबा वहां पर भी सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सर्वे भवन्तु सुखी, सब स्वस्थ रहे, कोई का बुरा नहीं हो मेरे बाबा, सब खुश रहे। है तुम्हारे यहाँ है मास्क वगैरह है? अरे बोलो तो। प्रयास करना कल से तुम मास्क लगाया ना, पड़ोसन अगर नहीं लगा के आए तो अपने घर में जो पुरानी साड़ी माड़ी पड़ी हो को फाड़ लाना, एक एक चिंदी सबको दे देना कि बात। प्रयास करो थोड़ा सा कि भाई सब सर्वे भवन्तु सुखी। वो पूछे अभी तो अपने यहाँ तो इंडिया में कोरोना है ही नहीं, फिर ये पट्टी काय के लिए? तो कह देना कोई वायरस वहां है पर दुकान यहाँ की बंद। प्रयास सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखी रहे। शिव कथा कह रहे हैं, देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कर्म करो, ये नहीं कि मंदिर में पूजन करो, ये नहीं कि वेद पुराण पढ़ो, ब्राह्मण होकर भगवान का भजन जरूर करो, गायत्री अवश्य करो, संध्या अवश्य करो, भगवत नाम अवश्य जपो। क्या मिलेगा उससे? कहा इस आत्मा का कल्याण होगा। शरीर के कल्याण की बात हम करें ना करें, पर आत्मा के कल्याण की बात जरूर करें, जरूर करें। पुण्य, ये तुम जो कथा सुन रहे हो, ये बासी पुण्य का फल है, जिसको हमारे यहां पर संचित पुण्य कहा गया। और जो तुम इस शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा आज करोगे, ये अर्जित पुण्य कहलाता है। एक होता है ताजा पुण्य, एक होता है बासी पुण्य। ताजा पुण्य किसको कहते हैं? जो तुमने अभी करा, अच्छा करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, कोई परमार्थ का काम अगर आपने करा तो ये ताजा पुण्य। और इसको कहते हैं अर्जित पुण्य। ताजा पुण्य मतलब अर्जित करा हुआ, अभी की अभी ताजा पुण्य। और संचित पुण्य जो पुराना है। अब पुराना पुण्य और ताजे पुण्य में क्या अंतर गुरुजी आप बताएंगे क्या? तो ताजा पुण्य और बासी पुण्य में क्या अंतर है? तो बासी पुण्य जो पूर्व में तुमने करा, उस पुण्य के फल से तुम कथा में आकर बैठ गए, ये बासी पुण्य का फल मिला, पूर्व का। संचित पुण्य का फल मिला जो पूर्व में कर आए थे, आज कथा में आकर बैठ गए। अब ताजे पुण्य का क्या फल है? अर्जित पुण्य